जो दिल में नबी को बसाए हुए हैं, जो दिल में नबी को बसाए हुए, जो दिल में नबी को बसाए हुए हैं, कि जो दिल में नबी को बसाए हुए हैं, वो दिल को मदीना बनाए हुए हैं, जो दिल में नबी को। और ये गौसे आज़म जश्न गौसे आज़म है, मुलाहिज़ा फरमा लें। एक शेर बारगाह गौसे आज़म में पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा करें कि जो दिल में नबी को, कि नबी तो नबी है मेरे गौसे आज़म, नबी तो नबी है मेरे गौसे आज़म, बहुत सारे मुर्दे जिलाए हुए, जो दिल में नबी को। और आखिरी शेर बारगाह ख्वाजा हिंदल वली में पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा करें कि जो दिल में नबी को, कि करामत है ये ख्वाजा खाजगां की, करामत है ये ख्वाजा खाजगां की, कटोरे में सागर मंगाए हुए, जो दिल में नबी को। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। ज़हन हाजिर रखे, ज्यादा देर तक गुफ्तगू नहीं होनी, लेकिन इंशाअल्लाह जो होगी वो बात आपको समझ में भी आएगी। अल्लामा इकबाल का ये फरमान आप तक पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, और सजदों से तेरे क्या हुए सदियां गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुए सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर, और करे सवार ऊंट पर अपने गुलाम को, करे सवार ऊंट पर अपने गुलाम को, पैदल ही खुद चले वो आका तलाश कर, पैदल ही खुद चले वो आका तलाश कर। हिंदुस्तान के गयूर मुसलमानों, रब्बे करीम ने जो हमें किताब अता फरमा, पाकीज़ा किताब कुरान मुक़द्दस, जिससे मैंने एक आयत मुक़द्दस की तिलावत की है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू व अब्शिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। मैं पूरी दुनिया के मुसलमानों को चैलेंज करना चाहता हूं, रब्बे करीम का सिर्फ एक फरमान अगर इंसान के दिलों में उतर आए, फिर दुनिया क्या, दुनिया का कोई भी हो कभी उसको ज़ेर नहीं कर सकता। अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया, वो लोग जो कहते हो कि हम ईमान लाए अल्लाह पर,
और फिर उस रस्सी को मजबूती के साथ थाम लेते हो, तो रब कहता है तुम्हें गम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें दुनिया के तोपों से डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें दुनिया की मिसाइल से डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें दुनिया की बमों बारूद से डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे सीने में ईमान है तो याद रख लेना, हम तुम्हारे लिए आसमान से फरिश्तों को नासिल करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम ईमान वाला हो जाओ। अब डाइट हियर राइट योर क्वेश्चन, या होगा अल्लाह ने कहा अगर ईमान है। अब तो टोपी पहनने वाला कहता है कि हमसे बड़ा मुसलमान कौन है? जुब्बा और पगड़ी पहन लिया तो कहता है हमसे बड़ा मुसलमान कौन है? पगड़ी बांध लिया तो हमसे बड़ा मुसलमान कौन है? भाई ने कहा मुसलमान सिर्फ दाढ़ी का नाम नहीं है, मुसलमान सिर्फ टोपी का नाम नहीं है, इस्लाम सिर्फ जुब्बा और पगड़ी का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम नाम है कंप्लीट सबमिशन टू द पी ऑफ अल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगर ये हमारे अंदर है तब तो हम मुसलमान हैं, वरना दाढ़ी रखने वाले बहुत घूम रहे हैं, टोपी पहनने वाले भी बहुत घूम रहे हैं, जुब्बा और पगड़ी लगाकर चलने वाले बहुत घूम रहे हैं, लेकिन तलाश तो ये करना है कि उनके सीने में इश्क़ मुस्तफा है कि नहीं है, इसके अहले बैत रसूल है कि नहीं है, इसके औलाद मुस्तफा है कि नहीं है। अगर इश्क है तो अल्लाह उसके लिए फरिश्तों को नासिल फरमाएगा, इसलिए कि वो ईमान वाला। कुरान मुक़द्दस बोल रहा है ये कोई दुनिया के पार्लियामेंट से बना हुआ नहीं बोल रहा। जी जी, ये दिल्ली के पार्लियामेंट से बने हुए कानून नहीं है, ये अर्शे आज़म के पार्लियामेंट से बन के आया है। और जो कहता है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, यू मस्ट नॉट चेंज अल्लाह फल्लाह, अल्लाह का कानून वो है कि है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ये दुनिया के कानून नहीं है कि जब चाहो तुम इसे चेंज कर सकते हो, जब चाहो तुम इसे बदल सकते हो। और ये कानून कहता है दुनिया की सारी ताकत मिलकर भी अगर इसके ज़ेरो ज़बर को चेंज करना चाहे तो ये नहीं कर सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। जिस कुरान ने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया, जिस कुरान ने पूरी दुनिया को मानवता का पैगाम दिया, जिस कुरान ने पैगंबर इस्लाम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए पूरी दुनिया इंसानियत को जीने का एक ढंग प्रदान किया हो, आज दुनिया कहती है कि ये कुरान मुक़द्दस से आतंकवादियों का पैगाम देता है, ये महबूबे कायनात की जिंदगी है जो दुनिया में फसाद बर्पा करती है। मैंने कहा यार, न तुमने कुरान मुक़द्दस को पढ़ा है न पैगंबर की जिंदगी को पढ़ा है। मेरा दावा है कि जिसने कुरान को पढ़ा है, पैगंबर की जिंदगी को पढ़ा है, वो चाहे जितना बड़ा भी दुश्मन हो, वो सब के सब दामने मुस्तफा से वाबस्ता होता हुआ नजर आया। बहुत सारे लोग आए और चले गए, फारूक आज़म भी चले थे कि कुरान मिटा दूंगा, साहब कुरान मिटा दूंगा, लेकिन तारीख यही बता रही है कि दामने मुस्तफा से वाबस्ता हुए, और जब नबी के दामन से वाबस्ता हुए तो कहते हैं या रसूल अल्लाह, जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का चाहो जलाल देंगे। या रसूल अल्लाह, ये मुकम्मल जिंदगी आपके कदमों में है। और नतीजा ये हुआ कि जब एक मर्तबा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूल पर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े होकर जुम्मा का खुतबा दे रहे हैं, और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ गए, देखा उमर खुतबा दे रहे हैं। ये उमर कौन है जानते हैं ना? खलीफतुल मुस्लिमीन है। ये आज के नेताओं की तरह नेता नहीं है, ये आज के लीडर की तरह लीडर नहीं है। उमर उस ज़ाते मुक़द्दस का नाम है जो 1000 किलोमीटर पर हुकूमत नहीं करता है, बल्कि 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली ज़ात का नाम हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अकेला
22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करता है। उस ज़ाते मुक़द्दस का नाम बोल रहा हूँ। कल जब उमर फारूक चलते थे तो आज का सुपर पावर अमेरिका है, आज दुनिया उससे डर रही है। कल जब फारूक आज़म चलते थे तो उस जमाने का जो सुपर पावर था वो जो है कैसर किसरा था। जब उमर की जूतियों की आवाज सुनता था तो उसके अंदर कपकपी पैदा हो जाती थी, उसके अंदर जलजला पैदा हो जाए। अल्लाह समझ के जात कैसी है, उसी जात का नाम फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और ये किसी कॉलेज में न गए, किसी यूनिवर्सिटी में न गए, किसी मदारिस अरबिया में न गए, किसी स्कूल में न गए। दुनिया वालों ने पूछा उमर पढ़े हो कहां से? कहा अरे जब मुझे पढ़ना था तब तो मेरा बाप मुझे लाठियों से मार के कभी रेगिस्तानों में ऊंट चराने को कहता था, कभी बकरियां चराया करता था। और आज दुनिया अगर डरती है ये कमाल मेरा नहीं है, ये कमाल मदीने के ताजदार का है कि उनके कदमों से वाबस्ता हो गया। आज दुनिया मुझसे डरती हुई नजर आती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आओ दुनिया के हुक्मरानों सुनो, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि हुकूमत करनी सीखनी है। अरे किसी दुनियादार से क्या सीखनी है? सीखनी है तो मदीने के ताजदार से सीखो, उनके दीवानों से सीखो। कसम खुदा की जो उनका दीवाना बनता है वो दुनिया में भी इज्जत वाला होता है, कल क़यामत के दिन भी दुनिया देखेगी वो इज्जत वाला हो जाएगा। हज़रत उमर फारूक है मिंबर रसूल पे खुतबा दे रहे हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ गए, नवासाए मुस्तफा आ गए, नबी का लाडला आ गया, अली का दुलारा आ गया। देखा उमर खुतबा दे रहे हैं, मिंबर रसूल के करीब खड़े होकर फारूक आज़म ने कहा, हज़रत इमाम हुसैन ने कहा, उमर मिंबर से नीचे उतर आओ। खुतबा क्या दे रहे हैं? जुमे का है, जुमे का खुतबा। हुसैन आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, उमर मिंबर से नीचे उतर आओ। उमर अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है। जुरात नहीं थी कि पूछे कि मैं तो नबी के मिंबर पे खड़े होकर खुतबा दे रहा हूँ, मैं अमीरुल मोमिनीन हो, तुम क्यों उतार रहे हो? क्योंकि वो देख रहे थे कि हुसैन की जबान से मदीने का ताजदार बोल रहा है। ज़बाने इमाम हुसैन पर इमामुल अंबिया ताजदार मदीना की ज़ाते मुक़द्दस बोल रही है। चुप 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 चुप। मिंबर से नीचे उतर कर यूं खड़े हैं, हाथ बांधे खड़े हैं। तब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ए उमर जाओ अपने नाना के मिंबर पे खड़े होकर खुतबा दो। जाओ अपने बाबा के मिंबर पे खड़े होकर खुतबा दो। जाओ अपने दादा के मिंबर पे खड़े होकर खुतबा दो, मेरे नाना के मिंबर पे मत खड़ा हो। हज़रत उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन है, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली जात है। कैसर किसरा उनको देखकर कांपता है, शैतान उन्हें देखकर भागता है। हज़रत उमर फारूक ने कहा, या हुसैन मेरे नाना का कोई मेंबर नहीं, मेरे नाना का कोई मेंबर नहीं, मेरे बाबा का कोई मेंबर नहीं, या हुसैन मेरे अब्बू का कोई मेंबर नहीं। हज़रत इमाम हुसैन शकी इब्ने सखी है, औलादे मुस्तफा जो है, अली के लाडले जो है, मेरे आका हुजूर ताजदार मदीना जो उनसे मोहब्बत करते हैं। कहा तुम्हारे बाबा का मेंबर नहीं है? कहा नहीं। तुम्हारे नाना का मेंबर नहीं है? कहा नहीं है। तुम्हारे दादा का मेंबर नहीं है? कहा नहीं है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, फिर तो जा उसी मेंबर पे खड़े होकर खुतबा दे। सब चौंक गए। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इमाम हुसैन ने ये जुमला पेश किया था कि जा उसी मेंबर पे खड़े होकर खुतबा दो,
तब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना सर उठाया, मिंबर पे खड़े हुए और कहा, है मदीना वालों, अब गवाह हो जाओ कि आज तक जो मिंबर पे मैं खड़ा था और मिंबर पर खुतबा दे रहा था, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक के हुक्म से दे रहा था। उन्होंने मुझे खलीफतुल मुस्लिमीन बनाया था। लेकिन आज गवाह हो जाओ, आज मुझको नवाज़े मुस्तफा ने मिंबर दिया है, अली के लाडला ने मिंबर दिया है, फातिमा का दुलारा ने मिंबर दिया है, नबी ने जिसको बेटा कहा है उसने मुझे मिंबर रसूल सौंपा है। अब दुनिया की कोई ताकत नहीं कि उमर जब तक जिंदा रहे कोई मिंबर से छीन ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप आले रसूल से मोहब्बत करके देखो, खानदाने मुस्तफा से प्यार करके देखो, फिर देखो अल्लाह तुम्हें इज्जत देता है कि नहीं देता, अल्लाह तुम्हें बुलंदियां देता है कि नहीं देता। अरे उस नबी से मोहब्बत करने वाला अगर खैर नबी से मोहब्बत करता है इज्जत वाला होता। खैर, जी हाँ, आपने हिंदुस्तानी का रहने वाला गुरु नानक का नाम सुना है? अरे जोर से बोले, गुरु नानक का नाम सुना है? पूछिए गुरु नानक से। जब उनको इज्जत मिली, उनको बुलंदी मिली, दुनिया उन्हें सलामत प्रणाम करने लगी, तो दुनिया वालों ने पूछा था, गुरु नानक ये बताओ तुझे इज्जत कैसे मिल गई? तूने जो एजुकेशन को अचीव किया कहाँ से लिया है? तुमने जो तालीम को प्राप्त किया है वो कहाँ से किया है? आओ गुरु नानक की बात सुनते हैं। जनाबे गुरु नानक ने अपनी किताब गुरु ग्रंथ में इस बात को लिखा है और उसकी ट्रांसलेशन मिस्टर गुरमीत सिंह एडवोकेट और मिस्टर तारा सिंह एडवोकेट ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम और इंडियन कल्चर। पढ़िए इस किताब को, इसमें उन्होंने लिखा है, इट इज क्लियर नानक the prophet of Islam as his model and teachings was naturally applicable by this fact. If we make a comparative study of glorious Quran as contained in Sri Guru Granth Sahib, we note this that the basic truth presented by Chak the same and some of the writing resemble in subject matter, even in style, so much as thorough in the mind of the reader, the impression that to have proceeded from one common source. छोड़ा जनाब, इज्जत मिली तो कहां से मिली, बुलंदियां मिली तो कहां से मिली? आज दुनिया सलामो प्रणाम करती है तो क्यों करती है? जनाबे गुरु नानक ने अपनी किताबों में लिखा है, अगर मुझे इज्जत मिली है, अगर दुनिया में इज्जत मैंने पाया है, ये किसी और का कमाल नहीं है। मैंने जो कुछ भी शिक्षा लिया है या तो कुरान मुक़द्दस से लिया है या पैगंबर की जिंदगी से लिया है। आखिरी के बाइज्जत मुसलमान हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गुरु नानक जब कुरान से मोहब्बत करके मुस्तफा की जिंदगी को अपनी जिंदगी में ढाल कर अगर दुनिया में इज्जत वाले हो सकते हैं तो कुरान भी हमारे पास है, मुस्तफा की जिंदगी हमारे पास है, सहाबा की जिंदगी हमारे पास है, औलिया किराम की जिंदगी हमारे पास है। अगर हमें इनसे सच्ची और पक्की मोहब्बत हो जाए तो बताओ हमें अल्लाह इज्जत अता करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन हम क्या है, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे बूढ़े क्या कर रहे हैं? जिस कुरान ने दुनिया को सबसे पहले, अगर सबसे पहला कोई पैगाम दिया जिस कुरान ने, आप बताएं ना वो पैगाम क्या था? हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये जलसा मुंसलिक है। गौसे आज़म से थोड़ी सी बात अगर मैं बोलूं, हुजूर गौसे आज़म की उम्र 17 साल की है, माँ की आंचल में खेल रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं। एक काफिला मदीना को जा रहा, हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला ने देखा काफिला जा रहा है, माँ के आंचल में आ गई, माँ तो कहो तो हम भी मदीना चले जाए, खाने काबतुल्लाह की ज़ियारत कर ले, नानाए मोहतरम की मज़ारे मुक़द्दस को चूम ले। माँ ने कहा चुप रह, अभी तेरी उम्र है एजुकेशन को अचीव करने का, अभी तेरी उम्र है तालीम याफ्ता बनने का, अभी तेरी उम्र है तालीम को अचीव करने का, इसलिए पहले पढ़ो। एक जमाना आएगा कि तुझे काबा जाने की जरूरत नहीं है, काबा तेरे लिए आ जाएगा। पैगाम क्या दिया? गौसे आज़म से मोहब्बत करने वालों,
गौसे आज़म की सीरतों से दिलों में उतारने वालों, मैं पूछना चाहता हूँ, हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ उम्मुल खैर ने दुनिया को यह पैगाम दिया कि ऐ दुनिया के बच्चों, तुम्हारा पहला काम यह है कि तुम तालीम को अचीव करो, एजुकेशन को प्राप्त करो, दुनिया के सारे उलूम पर उबूर हासिल करो। इसलिए यही पैगाम दुनिया इंसानियत में जब कुरान आया है तो कुरान ने दुनिया को जो सबसे पहला पैगाम दिया था वो यही कहा था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुका अकरमुल लज़ी अल्लम बिल कलम। मैं पूछना चाहता हूँ, बताए कुरान का पहला संदेश है कि नहीं है? बोले आज हमारे कौम के जवानों को क्या पूछना? मैं देखता हूँ रात की तन्हाइयों में हम लोगों का चलना ही होता है। चौराहों पे देखा कौम का जवान है, कभी सिगरेट का धुआं उड़ा रहा है, कभी ठुमका लगाने वाले के पीछे है, तो कभी मोबाइल देखने में परेशान है। अपना मुकम्मल टाइम को यूज जो कर रहा है वो यूज नहीं कर रहा है बल्कि वेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। वो जानता है कि हम कामयाब हो रहे हैं, वो जानता है कि हम सक्सेस हो रहे हैं, वो जानता है कि हम दुनिया में इज्जत पा रहे हैं। हिंदुस्तान के कोई दूर मुसलमान हो, हमारे कौम के जवानों में जो पैगाम देना चाहता हो, आज अगर जरूरत है तो वो यह है कि तुम अपने कौम में अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बना लो, उन बच्चों को एजुकेशन दो। आज हमारे कौम का बच्चा कभी IAS दिखना चाहिए, कभी PCS दिखना चाहिए। आज हमारे कौम के जवानों की जरूरत है कि वह हिंदुस्तान का बालिस्टर भी बने, हिंदुस्तान का जजेस भी बने, हिंदुस्तान का आलिम दीन भी बने। अरे इन बच्चों के मुंह में जबान पैदा करो। आज हमारे मुंह से जबान गायब है, इसलिए दुनिया फड़फड़ा रही है। कसम खुदा की, जिस दिन इस कौम में जबान पैदा हो जाएगी फिर दुनिया इसके पैरों में अपना सर रखती हुई नजर आएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। आज हमने अपनी जिंदगी को कहां लाकर रख दिया है? मैं जवानों को देख रहा हूं, मुकम्मल तरीके से हमारे कौम का जवान आज बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। महबूबे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमाना पहले कहा था कि जिस कौम का जवान सुधर जाए वो कौम सुधर जाती है, जिस कौम का जवान बिगड़ जाए वो कौम बिगड़ जाती है। आज देखें इस कौम के जवान कहाँ जा रहे हैं, इनके अंदर कौन सी क्वालिटियां है? दुनिया के ये सारे काम करेंगे लेकिन एजुकेशन को अचीव नहीं करेंगे। मैंने कहा जब हम पढ़ेंगे नहीं अपने मुस्तफा ताजदारे मदीना को जानेंगे कैसे? बोले नबी आखिरुज़्ज़मा का चर्चा दुनिया की सारी किताबों में है, लेकिन उसके लिए पढ़ना होगा कि नहीं होगा? दुनिया की जितनी किताबें हैं, चाहे वो ऋग्वेद पढ़िए, यजुर्वेद पढ़िए, अथर्ववेद पढ़िए, सामवेद पढ़िए, पोथी रामा संग्राम पढ़िए, भूषण पुराण पढ़िए, भविष्य पुराण पढ़िए, गीता पढ़िए, दुनिया की जितनी ये हिंदू की किताबें हैं, सनातन धर्म की पुस्तकें हैं, वो सारी पुस्तकें मदीने की ताजदार का तज़किरा करती हैं। ये सारी किताबें मुस्तफा की बात मानती है, सबकी चर्चा करती है। आप देखें जो ऋग्वेद है, जिस तरह कुरान मुक़द्दस में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दयालु कहा, कृपालु कहा, सारे संसार के लिए रहमत वाला बताया है, उसी तरह सनातन धर्म की जो चार पुस्तकें हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इन चारों किताबों में मुस्तफा को दो नामों से याद किया गया। एक नाम नाराशन और दूसरा नाम कीरी। अगर नाराशन को हम देखें तो नर के माने होता है मनुष्य, अशंस के माने होता है प्रशंसित। दोनों को एक जगह लाया तो हो गया प्रशंसित मनुष्य। अब बताइए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माना क्या हुआ? जिसकी प्रशंसाओं की कोई हद न हो। नारासन का माना यही हुआ जिसकी प्रशंसाओं की कोई हद न हो। ये नाम एक दो जगह नहीं है बल्कि मुकम्मल वेदों में 31 जगह ये नाम मौजूद। ऋग्वेद में 16 जगह, यजुर्वेद में 10 जगह, अथर्ववेद में 4 जगह और सामवेद में 1 जगह।
और एक नाम कीरी आता है। कीरी का माना होता है अल्लाह की बहुत ज्यादा तारीफ करने वाला, ईश्वर का बहुत ज्यादा भजन करने वाला। एक नाम नबी का है जो अहमद है। अब बताओ अहमद का माना क्या हुआ? अल्लाह की बहुत ज्यादा हमद करने वाले को अहमद कहते हैं। हुआ कि नहीं हुआ? ये नाम भी वेदों में मौजूद है। इसके अलावा जो अहमद या मोहम्मद स्पष्ट रूप से है वो भी नाम आपको वेद में मिलेगा। ऋग्वेद को पढ़िए, ऋग्वेद के मंडल 8 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 1 को पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है अहमदी पितुष्परी मेघाव जगह कि अहमद वो है जो अपने रब के तरफ से ज्ञान भरे व्यवस्था यानी इल्म से माला माल निज़ाम जिंदगी लेकर आया। वेद बोलना कि वह ऐसा नबी है जो किसी कॉलेज में नहीं पढ़ा, जो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, जो किसी महाविद्यालय में नहीं पढ़ा, जो किसी मदारिस में नहीं पढ़ा, बल्कि अल्लाह ने मुकम्मल उसे एजुकेटेड बनाकर दुनिया में मबूस फरमाया। ये कौन कह रहा है? ये ऋग्वेद कह रहा है। आप यजुर्वेद को पढ़िए, यजुर्वेद के मंडल 8 सूक्त नंबर 31 मंत्र नंबर 18 को पढ़िए, उसमें ये लिखा हुआ वेदा हमें पुरुषम महानतम आदित्य वरं तमसा परस्ताता। वेदा हमें पुरुषम अहमद वेद जो इंसानों में सबसे महान है, सूरज की तरह रोशन शाबनाक है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये वेदों का कहना है। यजुर्वेद को पढ़िए, यजुर्वेद के मंडल 8 सूक्त नंबर 5 मंत्र नंबर 16 को पढ़िए। अयमिदय प्रतिवत ओजस्वान संजय मरीरा परजानम धनम चरक्षतु परिपार समंडगला। कहा कि जब वो नबी चलेंगे तो हीरा की तरह चमकते हुए दिखाई देंगे। वो अपनों की भी रक्षा करेंगे, गैरों की भी रक्षा करेंगे और सबसे महान मुक्तिदाता होंगे, यानी वो सबसे ज्यादा शफाअत करने वाले होंगे। तभी तो बरेली का ताजदार कहता है कि जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा वो जबीने सआदत पे लाखों सलाम। ये शान मुस्तफा है, खैर बयान करता है। आप पुराण देखिए ना, पुराण कितने हैं जानते हैं? 18 पुराण है। कितने पुराण है? 18 पुराण भी भारत के मशहूर मजहबी ग्रंथ है जिनकी संख्याएं 18 हैं। पुराण में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद यानी मोहम्मद और कल्कि यानी कलयुग का अवतार बताया गया, और साथ ही साथ आपका जन्म स्थान, जन्म तिथि, माता पिता का नाम और बहुत से गुणों और विशेषताओं की उसमें चर्चाएं की गई। ये सारी चीजें हमको कब मिलेगी? दुनिया को हम कैसे बताएंगे कि जिस मुस्तफा ताजदार मदीना का तू मुखालिफत करता है वो सिर्फ मेरा नबी नहीं है, वो कायनात के लिए दयालु व कृपालु नबी बनाकर भेजा। कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वी सेंट इन एज अ मर्सीफुल फॉर द पीपल्स एंड अदर थिंग्स। ए नबी, हमने आपको कायनात के लिए दयालु बनाकर भेजा है, पूरे संसार के लिए कृपालु बनाकर भेजा है। आइए उस भविष्य पुराण को देखें। पुराणों में से एक है जिसका नाम है भविष्य पुराण, और भविष्य पुराण के प्रतिशत पर नंबर 3 खंड नंबर 3 अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 5 को पढ़िए। उसमें लिखा हुआ ए तस्मिनंतर मलक्ष्य आचार्य समन्विता महामदि दिख्यात शिष्य शाखा समन्विता। ए दुनिया वालों, एक नबी, एक पैगंबर रेगिस्तानी इलाके में जन्म लेंगे जिनका नाम मोहम्मद होगा। ये कौन बोल रहा है? महर्षि श्री वेद व्यासी बोल रहा है। सनातन धर्म में सबसे बड़े विद्वान का नाम है ये। वो कहता है कि एक नबी पैदा होंगे जो लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह होंगे, और वो रेगिस्तानी इलाके में पैदा होंगे, उनका नाम मोहम्मद होगा। और यही तक नहीं चुप रहा, इसके बाद भी बोला उसी भविष्य पुराण के प्रतिशत पर्व नंबर 3 खंड नंबर 3 अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 25 और 26 पढ़िए। लिम्दगच्छति सीखाहि न संसुरधारी सदुष्का उच्चालापि सर्वभक्षी भविष्यति जनो मम बिना कोलम च पश्वस्त चाम पक्षिया मता मम मुसलने व संस्कारा कुशैरी के भविष्य का सुनो। वो नबी जब पैदा होंगे
अपने माँ के शिकम से पैदा होंगे तो खतना किए हुए पैदा होंगे। वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होंगे। उनके सर पे चट्टा नहीं होगा बल्कि चेहरे पे दाढ़ी होगी। जब वो ईश्वर का भजन करेंगे तो ऊंची आवाज में करेंगे और जो उस नबी को मान लेगा उसी को मुसलमान कहा जाएगा। महर्षि जी बोल रहे हैं, हाय ये कैसे लोग हैं जो उनके फॉलोअर हैं आज बिगड़ता हुआ नजर आता है। वो है कि मुस्तफा ताजदार मदीना का तस्करा करता हुआ नजर आता है। भागवत पुराण जो इनके धर्म की सबसे पवित्र पोथी है, भागवत पुराण के अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 76 को पढ़िए। उसमें लिखा हुआ है, अज्ञान है तो महामद अंधकारम ना सम्मदहि तदो दवते व्यका। दुनिया वालों सुन लो कि जब दुनिया में पूरी तरह अंधेरा हो जाएगा, इंसान इंसान का दुश्मन हो जाएगा, हर तरीके से जुल्म पर बरकत होने लगेंगे। ऐसे पीरियड में एक मोहम्मद नामक व्यक्ति आएंगे और जब वो आएंगे तो पूरी दुनिया में उजाला पैदा कर देंगे, पूरी दुनिया में रोशनी पैदा कर देंगे। तभी तो बरेली का ताजदार कहता है कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, सबसे आला व औला हमारा नबी, सारे नबियों से बाला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप मदीने के ताजदार को पढ़िए ना यार, हम पढ़ते नहीं है। अगर आज हम पढ़ते तो इंशाअल्लाह दुनिया देख लेती कि हम क्या है, हमारी हकीकत क्या है। मैं पहले ही बताया हूं जो नबी को पढ़ा है ना वो उन्हीं का हो गया। आप माइकल हार्ट की जिंदगी पढ़िए। माइकल हार्ट जो दुनिया का बहुत बड़ा विद्वान का नाम बोला, माइकल हार्ट जिसने पूरी दुनिया का भ्रमण किया, वो माइकल हार्ट जिसने धार्मिक सारी पुस्तकों के अध्ययन और स्टडी किया। उसके बाद उसने कहा है दुनिया वालों अब मैं रैंकिंग करने जा रहा हूं। उसने 100 लोगों का लिस्ट बनाया, एक किताब लिखा है द 100 रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन हिस्ट्री। आज भी ये नेट पर आपको गूगल पर ये किताब मिल जाएगी। लिस्ट बनाकर दुनिया के सामने पेश किया। जो फर्स्ट नंबर पे नाम दिया था वो हमारे और आपके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था। माइकल हार्ट फर्स्ट नंबर पर दिया। देने वाला मुसलमान नहीं है, देने वाला ईसाई है, लेकिन नाम किसका दे रहा है? मदीने के ताजदार का। नाम किसका दे रहा है? इमामुल अंबिया का। दुनिया वालों ने पूछा था माइकल हार्ट तो ईसाई है ना यार, तू अपने पैगंबर का नाम दिया होता, हजरत ईसा का नाम दिया होता, या अपने दिगर पैगंबरों का नाम दिया होता। इमामुल अंबिया का नाम क्यों दे रहा है? आखिरी नबी का नाम क्यों दे रहा है? मदीने के ताजदार का नाम क्यों दे रहा है? उसने कहा सुनो, मैंने अपना खैर नहीं देखा है, मैंने सही और गलत नहीं देखा है, मैंने ये देखा है कि हकीकत में कौन इसके लायक है। तो मदीने के ताजदार के अलावा दुनिया में कोई आया ही नहीं है जिसको फर्स्ट नंबर पे रखा जाए। दुनिया वालों ने पूछा था, आखिर बाद में वो मुसलमान हो गया माइकल हार्ट। बाद में जब मुस्तफा ताजदार मदीना के जीवनी का अध्ययन किया, कलमा रसूल पढ़ लिया, दुनिया वालों ने पूछा था कि ये बताओ तुझे कौन सी बात इसमें अच्छी लगी कि तू दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया। माइकल हार्ट से दुनिया वालों ने पूछा था, उसने क्या जवाब दिया था? सुनो यार, कलेजा दहल जाता है। उसने कहा मैंने फकत एक हदीस पाक पढ़ी, दिल की दुनिया बदल गई, दिल की कैफियत बदल गई। कहा वो कौन सी हदीस थी? उसने कहा मैंने पढ़ी कि मदीने का ताजदार जलवा अफरोज है और चारों तरफ से आपके सहाबा हैं जो आपको घेरे हुए। इतने में एक इंसान दरबारे मुस्तफा में रोता हुआ गिड़गिड़ाता हुआ आ गया, या रसूलुल्लाह मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। नबी ने फरमाया बोल ना तुझे किस चीज ने बर्बाद किया। कहा या रसूलुल्लाह मेरा इकलौता बेटा था, 3 दिन हो गए गायब हो चुका है। या रसूलुल्लाह अभी तक उसकी कोई खबर नहीं है, घर में चूल्हा नहीं चल रहा है, घर में कोई खाना नहीं खा रहा है, सारे लोग परेशान हैं। या रसूलुल्लाह आप गायबता नबी हैं, आप बताएं कि हमारा बेटा कहाँ है। या रसूलुल्लाह आप बता दें हमारा बेटा कहाँ है।
मदीने के ताजदार की ज़बान मुक़द्दस खुलने वाली थी कि एक साहबे रसूल खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, मैंने इसके बच्चे को उस बागीचे में देखा है जो चंद बच्चों के साथ ये खेल रहा है। अब आप बताओ यार, अगर आपका या हमारा या दुनिया का किसी का बच्चा हो 3 दिन से गायब हो गया हो और खबर मिल जाए कि वो फला जगह है, तो बताएं आपका कदम रुकेगा? जोर से बोले, ईमानदारी से बोले, नहीं रुकेगा। दौड़ने लगा, भागने लगा। इमामुल अंबिया ताजदार मदीने कहा, उससे बोला दरबार मुस्तफा में हासिल किया गया, या रसूल अल्लाह फिदा उम्मी व अबी, या रसूल अल्लाह, मेरे आका हाजिर। नबी ने फरमाया तू बड़ी तेज जा रहा। कहा या रसूल अल्लाह 3 दिन के बाद पता लगा। कहा नबी ने जा, लेकिन वहां बेटा कह के मत बुलाना। क्या कहना? जा, वहां जाने के बाद उससे बेटा कह के मत बुलाना। कहा या रसूल अल्लाह बेटा है ना, तो फिर बेटा नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा? नबी ने कहा ना ना, उससे बेटा मत कहना, इसलिए कि 3 दिन के बाद वो तेरा बेटा मिला है। तू जो बोलेगा ना वो ज़बान से नहीं बोलेगा, दिल से बोलेगा। और जिन बच्चों के साथ वो खेल रहा है उनमें कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके बाप नहीं है, जिनके वालिद मोहतरम नहीं है, जिनके पिता नहीं है, जिनके पिताजी नहीं है। अब तू जो बेटा कह के बुलाएगा ना तो उनके दिलों को ठेस पहुंचेगा। काश हमारे भी अब्बू होते तो हमें बेटा कह के सीने से लगा लेते, हमारे भी अब्बू होते तो मुझे आंखों में बसा लेते, हमारे भी अब्बू होते तो हमें गले लगा लेते। अल्लाह सवाब माइकल हार्ट ने कहा था कि जो नबी बच्चों का इतना ख्याल रखता हो, फिर वो जवानों का कितना ख्याल रखता है, वो बूढ़ों का कितना ख्याल रखता है, वो जो है हमारे जैसे इंसानों का कितना ख्याल रखता है। आओ मुसलमान हो, हम किसी दुनिया के इंसान के ऐसे वैसे इंसान के फॉलोवर नहीं है। हम जिसके फॉलोवर है वो बच्चों से भी मोहब्बत करता है, जवानों से भी मोहब्बत करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पिंडाल के पश्चिम साइड में बड़ी गाड़ी खड़ी है 4 चक्के की और मोटरसाइकिल उसकी घेर रखी है। मेरे भाइयों हटा लो 2 चक्की गाड़ी ताकि बड़ी गाड़ी निकल जाए। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज अदरी की इस सरजमीन से मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ। हज़रत दिलावर शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुक़द्दस के पैगाम लेकर जाओ। ये तहैया करें कि हमारा जो कनेक्शन है वो मजबूती के साथ मुस्तफा ताजदार मदीना से जुड़ जाए, मजबूती के साथ जुड़े। अगर एक वली से मोहब्बत है तो याद रख लेना, वली की दरों का चौकीदारी करने वाला अगर कुत्ता होता है वो भी जन्नती होता है। ये मैं नहीं कहता, ये कुरान मुक़द्दस बोल रहा है। आप पढ़ ले सूरह कहफ को, अस्हाबे कहफ की जिंदगी को पढ़े। जब वो चले थे दकियानूस जैसे बादशाह के उस मुल्क से, तो उनके साथ एक कुत्ता भी लगा था। और जब उन लोगों ने भगाना चाहा तो तफसीरे कबीर बोल रहा है, उस कुत्ते ने कहा था मा तुरीदून मिन्नी ला तक़ू जानिबी अला वहिब्बु हिब्बुल्लाहि फला मुहब्बा और सकुम। ऐ भगाने वालों, मुझे न भगाओ, मैं तो अल्लाह वालों से मोहब्बत करता हूँ। जो खुदा से मोहब्बत करता है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। क्या बात है। एक कुत्ता उन वलियों के साथ चला था और जिस गार में आके वो ठहरे 100-200 साल नहीं 309 साल तक उसी गार की चौकीदारी करता रहा। लेकिन कमाल तो यह है कि भौंका नहीं, जबकि कुत्ते की आदत होती है भौंकना, वो भौंकता रहता है। लेकिन वो कुत्ता भी कितना पाकीज़ा कुत्ता है, दरे औलिया पर बैठा है, चौकीदारी औलिया की तरकी कर रहा है, भौंक नहीं रहा है। दुनिया पूछती है तेरी आदत है भौंकना, तो भौंकता नहीं है। वो कहता है अरे मैं ये नहीं भौंकता हूँ, कि ऐसा ना हो कि यहाँ भौंको और वलियों को नापसंद आ जाए तो मैं जन्नत के लिए चला हुआ जहन्नम में डाल दिया जाऊं। इज्जत किया, निस्बत रखा, मोहब्बत किया, प्यार किया,
अदाएं इतनी पसंद आ गई, कुरान मुकद्दस में उस कुत्ते का जिक्र हो गया। कुरान मुकद्दस ने कहा वक़ल्बुहुम वासितुन ज़राइक बिल वसी, ये वो कुत्ता है जो इन्हीं के साथ ये भी जन्नत में जाएगा। मैंने कहा वाह रे वाह, जो कुत्ता होकर वलियों से मोहब्बत कर ले तो जन्नती हो जाए। मैंने कहा अगर जनाबे सूफी रियासतुल कादरी साहब अगर अल्लाह के वली से मोहब्बत करते हैं, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत से मोहब्बत करते हैं, हुजूर आसिफिया से मोहब्बत करते हैं, आरिफिया से मोहब्बत करते हैं, कचौसा से मखदूम सिमना से मोहब्बत करते हैं, बताओ जब कुत्ता बख्शा जाएगा तो फिर ये उम्मते मुस्तफा अपने वलियों की मोहब्बत का सदका क्यों नहीं पाएगी, ये क्यों नहीं बख्शा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए आज मोहब्बत करें, प्यार करें, और एक पैगाम यह है कि आज हम अपने बच्चों को क्वालिफाइड करें। जिस कुरान ने दुनिया को सबसे पहला जो पैगाम दिया था वो क्या दिया था? जोर से बोले, क्या 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 दिया? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, पढ़ो। ये इंपरेटिव सेंटेंस है यार। इंपरेटिव में दो चीजें पाई जाती है, पढ़े लिखे बच्चे बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं भी इंग्लिश का एक टीचर। इंपरेटिव में दो चीजें, या तो ऑर्डर या निवेदन। जब छोटा किसी बड़े से कोई काम कहे तो निवेदन, बड़ा किसी छोटे से कहे तो ऑर्डर, है ना? अगर हुजूर पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत हुजूर अशाह सैयद आरिफ दामत बरकातुहु कुद्सिया अगर कोई ऑर्डर करे, कुछ कहे तो ये ऑर्डर माना जाएगा। लेकिन हम जैसे नादान अगर कहे तो ये निवेदन माना जाएगा, है ना? अब रब्बे करीम है, उससे बड़ा कौन है? वो अपने कुरान में अगर कोई पैगाम दे रहा है तो कहा इक़रा, फ़ेल अम्र इंपरेटिव, ऑर्डर हो रहा है। और मदीने का ताजदार इमामुल अंबिया ताजदार मदीना ने फरमाया सुनो, वही कौम दुनिया में जिंदा रहेगी जिसके पास एजुकेशन होगा, शिक्षा होगा, तालीम याफ्ता होगी, वो दुनिया में जिंदा रहेगी। जिस कुरान ने दुनिया को पढ़ने का पैगाम दिया हो, हाय उस कुरान को हमने मुर्दा बख्शवाने की जिम्मेदारी समझ लिया। हम कुरान कब पढ़ेंगे? जब हमारे घरों में 40वां होगा, हमारे घरों में तीजा होगा, हमारे घरों में कुरान खानी होगी, हमारे घरों में हमारे बाप का सालाना होगा, तब हम कुरान पढ़ेंगे। मैंने कहा कुरान सिर्फ मुर्दों को बख्शवाने की जिम्मेदारी लेकर नहीं आया है, बल्कि कुरान तो जिंदों को हिदायत देने के लिए आया, सिराते मुस्तकीम देने के लिए आया। जो कुरान मक्का मुकर्रमा से चला था, वही कुरान जब अमेरिका के सरजमीन पे पहुंचा, लोगों ने कहा कुरान कहता है पर अपने बच्चों को साइंटिस्ट बनाया है। वही कुरान चीन में पहुंचा है, लोगों ने कहा कुरान कहता है पर अपने बच्चे को टेक्निकल दिखाया है और टेक्निकल में आगे बढ़ाया है। वही कुरान रूस में पहुंचा है, लोगों ने कहा ये कुरान कहता है पर अपने बच्चे को पढ़ाकर फिलासफर बनाया है। यही कुरान जब हिंदुस्तान में आया है, सनातन धर्म के हाथ लगा, कहता है कुरान पर अपने बच्चे को IAS बनाया, अपने बच्चे को PCS बनाया, अपने बच्चे को चीफ जस्टिस बनाया। और वही कुरान जब मुसलमानों के हाथ में आया तो कहता है पढ़ो सवाब मिलेगा। मैंने कहा यार कुरान का मकसद सवाब नहीं है, कुरान का मौजूदा सवाब है। मकसद तो हिदायत है, सिराते मुस्तकीम है। आप कहोगे पैसे नहीं है, बच्चा हमारा IAS कैसे बनेगा, बच्चा हमारा चीफ जस्टिस कैसे होगा? मैंने कहा उठाओ बनारस के सरजमीन को, वहां की तारीख पढ़ो। एक रिक्शा चलाने वाला का बेटा IAS हो गया, बाप रिक्शा चलाता है, बेटा IAS हो गया। दुनिया वालों ने पूछा था कि बेटा तू IAS हो गया, तेरा बाप क्या करता है? कहा मेरा बाप रिक्शा चलाता। का एक रिक्शा चलाने वाले इतनी अच्छी फिक्र कैसे हो गई, उसका बेटा हिंदुस्तान का IAS बना। उस बच्चे ने कहा था बच्चों सुनो, उस जवान ने क्या कहा, संडे का दिन था, मैं घर पे था, मेरे पिताजी भी थे,
मेरे पिताजी ने कहा कि मुझे स्नान करना है। सामने चापाकल था। मैं सोचा कि पिताजी है चलो पानी चला दो। अब वो चापाकल पे गया, पानी चलाया। पिताजी ने वस्त्र को उतारा और जब उन्होंने पानी गिराना शुरू किया तो कहा कि चलो पिताजी की पीठ मल दूं। जब पीठ मलने गया तो क्या देखा कि पीठ पे डंडों के निशान समझ में आ रहे। किसी ने मारा है, डंडे दिखाई दे। बेटा बाप के कलेजे से लग गया। कहा बाबा ये आपके पीठ पे मारा किसने? ये डंडों के निशान कैसे हैं? बाप ने बेटे को सीने से लगा के कहा था मेरे लाल तेरी फीस बड़ी महंगी है। दिन में रिक्शा चलाता हूँ, पूरी नहीं होती है तो मैं तेरी फीस के लिए रातों में छुप कर रिक्शा चलाने चला जाता हूँ। जब रातों में रिक्शा चलाता हूँ तो पुलिस वाले जो मुझे डंडे मार देते हैं, उन्हीं डंडों के निशान हैं जो हमारे पीठ पे दिखाई देते। बेटा तड़प गया। बाप के सीने से लेके कहा था बाबा कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, पर आपके पीठ पे डंडों के निशान नहीं देखना चाहता। लेकिन बाप ने बेटे को सीने से लगा के कहा था मेरे लाल एक नहीं हजारों डंडे आए, तुम्हारा बाप इसे तो स्वीकार कर लेगा, लेकिन अगर तूने पढ़ाई को छोड़ दिया तो तेरा बाप इसी हुक से मर जाएगा। मेरे लाल तुझे पढ़ना है और पढ़ लिख कर एक ऐसा अधिकारी बनना है कि जो मुझे डंडे मार रहे हैं तुम्हारी जूतियों को सीधा करते हुए नजर आए। वह हिंदुस्तान का पूत है, हिंदुस्तान का सपूत है। बाप की बातों को गिरह बांधता है, अपनी पढ़ाई को चालू करता है। जब IAS बना पत्रकारों ने पूछा बेटा तेरा घर कहाँ है? स्टेशन के बगल में नाला बहता है, उसी नाले के बांध पर एक झोपड़ी बना के रहा करता। का इसमें पंखे तो नहीं है, लाइट तो नहीं है, तूने अध्ययन कैसे किया? कहा जब दुनिया सो जाती थी तो स्टेशन के फपर लाइट के सामने आकर मैं पढ़ता था, और जब दुनिया जगने लगती थी तो अपनी झोपड़ी में जाकर सो जाया करता था। अदरी के भाई सब मुसलमान हो, एक बनारस का रहने वाला रिक्शा चलाने वाला का बेटा अपनी झोपड़ी में रहकर स्टेशन के फपर लाइट के सामने पढ़कर हिंदुस्तान का IAS बन सकता है, फिर आपका बच्चा क्यों नहीं बन सकता है? इसलिए आज जरूरत है हमारी शादियों में 25 बकरे कटेंगे कोई जरूरी नहीं है, हमारी शादियों में 50 बोलोरो चाहिए कोई जरूरी नहीं है। उन सारे पैसों को इकट्ठा करने की जरूरत है। जायदाद नहीं खरीदेंगे, बैंक बैलेंस नहीं करेंगे, मकान नहीं बनाएंगे, हिंदुस्तान का IAS भी बनाएंगे, आलिम दीन भी बनाएंगे, चीफ जस्टिस भी बनाएंगे, ताकि हमारा बच्चा जिस दिन चीफ की कुर्सी पर खड़ा होगा तो फैसला दुनियादारों की तरह नहीं बल्कि फारूक आजम की तरह देता हुआ नजर आएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अख्तर रज़ा चतुर्वेदी, नारे तकबीर। इसलिए आज तहिया करें। आज हमारी कमियां हैं, हमारे पास बिल्डिंग तो बहुत है, जायदाद तो बहुत है, बैंक बैलेंस तो बहुत है, हम अपनी पर्सनालिटी के लिए 5-5 हजार के जूते तो पहनते हैं और 25 हजार के लिबास तो पहनते हैं। मैंने कहा इससे हमारी कामयाबी नहीं है। मौलाए कायनात की जिंदगी बता रही है कि नहीं नहीं, कामयाबी तुम्हारी लिबासों में नहीं है। मौलाए कायनात ने इल्म का समंदर बनकर दुनिया को बताया है कि अगर तुम्हें सक्सेस होना है तो तुम्हारे सीने में एजुकेशन की जरूरत है, तालीम याफ्ता बनने की जरूरत है। जिस दिन तुम तालीम याफ्ता बन जाओगे इंशाअल्लाह फिर दुनिया देखेगी, क्योंकि 17वीं ईस्वी तक की अगर जिंदगी हम अपनी मुलाहिजा कर ले तो हमसे बड़ा साइंटिस्ट कौन नजर आता है, हमसे बड़ा फिलासफर कौन नजर आता है, हमसे बड़ा डॉक्टर कौन नजर आता है, हमसे बड़ा मैथमेटिक्स का जानकार कौन नजर आता है, हमसे बड़ा दुनिया में हुकूमत करने वाला कौन नजर आता है। 17वीं के बाद हमने जो है अपने इल्म
को खोया है, हुकूमत खो दिया है, हमने कुर्सी खो दिया है, हमने दुनिया की ताकत बनना खो दिया है। इसलिए आज जरूरत है इन बच्चों की जिंदगी इनकी लाइफ से खिलवाड़ न करें। ऐ मेरे बच्चों, अपनी जिंदगी को मोबाइल से नहीं जोड़ो, मुस्तफा की जिंदगी से जोड़ लो। अपनी जिंदगी को कुरान मुकद्दस से जोड़ लो। इंशाअल्लाह जिस दिन तेरी जिंदगी कुरान से जुड़ जाएगी, साहबे कुरान से जुड़ जाएगी, इंशाअल्लाह फिर दुनिया तेरी कदमों को बोसा देती हुई नजर आएगी। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनाल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। अल्लाह का फज़्ल है, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सच बोलने और सच पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि। सब लोग पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरी दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।